कार्रवाई देखने को मिली जहां पर 40 दुकानों को जमींदोज कर दिया। हमारी सरकार कटिबद्ध है सुशासन स्थापित करने की, और शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बहुत साधुवाद देता हूं, उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के हर प्रयास को दमदारी के साथ मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से अमली जामा पहनाया है। चाहे कालाबाजारी हो, चाहे मिलावटखोर हो, चाहे भ्रष्टाचार में लिप्त हो, चाहे सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वाले हों, अब मध्य प्रदेश में इस तरह के गुंडा तत्वों को कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। आज वो कुछ अवैध निर्माण जो सरकार की करोड़ों रुपए की ज़मीन पर किया गया था उसको जमींदोज किया गया है। इससे पहले अशोका गार्डन में भी करोड़ों रुपए की ज़मीन पर जो कब्जा था उसको हटाया गया, और पूरे प्रदेश में जहां भी इस तरह के गुंडे बदमाश चाकू और बंदूक की नोक पर सरकार की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, मध्य प्रदेश में अब उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए आज ये कार्रवाई की गई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह का समझौता मध्य प्रदेश की सरकार नहीं करेगी। लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, सरकारी ज़मीनें पूरी तरह से सुरक्षित रहें, और गुंडे बदमाश या तो गुंडा बदमाशी छोड़ें या जेल के पीछे उनको आगे की जिंदगी काटनी पड़ेगी। कांग्रेस ये कार्रवाई कहना है कि क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ेंगी अगर सरकार रोजगार लोगों का छीनेगी। बहुत आश्चर्य की बात है। देखिए, वो इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जो 15 महीने में थी, उनके भ्रष्टाचारियों का अब काम धंधा छिन रहा है। कांग्रेस के नेता लगातार ऐसे भूमाफियाओं को संरक्षण देते रहे, और ऐसी कार्रवाई के खिलाफ बोलने का मतलब सीधा सीधा है कि ऐसे गुंडा तत्वों को पीसी शर्मा जी और कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण है। और अभी नहीं, पीसी शर्मा जी ने तो वैसे भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो झुग्गी माफिया है वो पीसी शर्मा जी ही है। उन्होंने झुग्गी माफिया को हर समय संरक्षण दिया है, और इसीलिए वो अब भू माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। उनका ये बयान निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। सरकार की ऐसी कार्रवाई के खिलाफ यदि आप बयान दोगे तो वो अधिकारी जो ऐसे गुंडा तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं वो हतोत्साहित होंगे। सभी जो दुकान है वहाँ पर मौजूद थी उनकी, वो सब कि सरकार लगातार जब से आई है लोगों के रोजगार पे मार कर रही है। मैं समझता हूँ ईरानी डेरे पे भी इस तरह की कार्रवाई करना कहीं से भी उचित नहीं है। लोग सालों साल से काम कर रहे हैं, 15 साल आपकी सरकार रही तब भी रहा, तब अब क्या होगा ऐसा? ये सब बदले की भावना से काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जैसी आज खबरें बहुत सी जगह आई हैं कि चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिकी हो, चाहे अन्य जो एजेंसियां हैं बड़ी बड़ी देश की, उस पर कुछ इस तरह से नियंत्रण कर रही है बीजेपी की सरकारें, चाहे वो केंद्र की हों चाहे मध्य प्रदेश, क्योंकि वो उनको चाहे चुनाव आयोग हो, उनको फ्री हैंड नहीं है काम करने का, फ्री हैंड तरीके से काम करने नहीं दे रहे हैं उनको, जिसके रिजल्ट आगे चल के ठीक नहीं होंगे। उसके रिजल्ट ये होंगे जिस तरह से पूरी ताकत से रोकने के बाद भी किसान दिल्ली पहुंच गया है, एक दिन पूरे देश की जनता उठ जाएगी, उठ खड़ी होगी और एक क्रांति की स्थिति पैदा होगी अगर लोगों के जो अधिकार हैं उनको दबाने की कोशिश की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। पुलिस पर हमला किया था कुछ दिन पहले, क्या कहेंगे आप? भाई हमला पूरे डेरा थोड़ी करता है, भाई जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्मांतरण कानून बनाने की बात कर रही है, वहीं वहाँ से कह रही है ऐसे किसी कानून की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो हिंदुस्तान है वो गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री रही हैं
और वो समझती हैं सब चीज़ों को, और निश्चित तौर पर ये देश गंगी जमनी तहजीब का देश है। इसमें जो भी स्टेप्स भारतीय जनता पार्टी उस गंगी जमनी तहजीब को और सर्वधर्म समभाव को जब भी मिटाने की कोशिश करेगी, मैं समझता हूँ कि उसका जवाब जनता देगी। आपको लगता है धर्मांतरण कानून की जरूरत है बनाने की? विधानसभा में विधेयक भी लाएंगे तो आप लोग का क्या रुख रहेगा? मैंने कई बार कह चुका हूँ, उसमें गुण दोष के आधार पर हम बात करेंगे, और वो आज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण। आज महत्वपूर्ण है लोगों का रोजगार, कोरोना से लड़ाई, पर उससे भटकाने के लिए ये सब चीज़ें ला रहे हैं। 3 दिन का सेशन है, 1 दिन हो गया चुनाव, 1 दिन हो गई श्रद्धांजलि, और तीसरे दिन ये ला के बाकी जो विधायकों की और क्षेत्रों के विकास की बात है उससे ध्यान हटे, और उनकी विधानसभा का जो करना है वो कोर्स पूरा हो जाए। ये सब चीज़ें हैं। अभी बहुत से मुद्दे इस प्रदेश और देश के पास हैं कि लोग की जाने जा रही, संक्रमण हो रहा है, रोजगार ख़त्म हो गया, नौकरियां चली गई, जो कर्मचारी हैं चाहे केंद्र के या मध्य प्रदेश के, उनको जो डीए मिलना था, जो उनकी और मांगे हैं वो पूरी हो नहीं रही हैं। तो ये सब भटकाव वाली स्थिति है।